هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
पहली दफ़ा जब मेरी हाज़िरी हुई थी, जब भी रबीउल अव्वल ही का महीना था, और मीलाद के उन्वान पर मैंने चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की थी, जिसमें मैंने विलादत से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की थी। तो वो बात तो दोबारा करने का इरादा नहीं है, और कुछ थोड़ी सी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, जो मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत के अंदर दो चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र की हैं। जब हम इसको समझेंगे तो दो चीज़ें इसमें ज़िक्र की हैं, और फिर जब उन दो चीज़ों को बंदा पालेगा तो फिर उसका नतीजा भी ज़िक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु
सौ मुक्तदी, कहीं एक इमाम 1000 मुक्तदी, बैतुल्लाह शरीफ में चले जाए लाखों मुक्तदी, मस्जिद नबी में चले जाए लाखों मुक्तदी। इमाम एक है, चाहे वो बैतुल्लाह का हो, चाहे मस्जिद नबवी का हो, चाहे बादशाह की मस्जिद का हो, चाहे वो किसी मदरसे का हो, चाहे दारुल देवबंद का हो, जहाँ का भी इमाम एक होता है, बाकी सब मुक्तदी होते हैं। इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, मुक्तदी कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब इमाम लंबी तिलावत कर दे या मुख्तसर तिलावत कर दे, उसका इख्तियार है। अब वो इमाम आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करे या जल्दी जल्दी पढ़ ले, उसको इख्तियार है। जब वो रुकू में जाएगा, मुक्तदी को रुकू में जाना पड़ेगा। जब वो रुकू
मैं एक दफा बहुत थका हुआ था और मुझे इतना था थका हुआ था कि मुझे घर के अंदर दाखिल होना भी ना मुश्किल लग रहा था। मोटरसाइकिल से मैं उतरा, बहुत थकावट थी। बाज दफा ऐसा होता है, यानी मुझे यूं मुश्किल लग रहा था कि मैं अपने दरवाजे, घर के दरवाजे से अपनी चारपाई तक पहुंचूं। तो उस वक्त मेरी पहली बेटी की उम्र कोई 1.5-2 साल की होगी, चलती थी। तो जैसे मैं घर में दाखिल हुआ तो वो भागती हुई आई।
उसके बच्चे को तुम तंग करके तो दिखाओ, कैसे कहां से एकदम आ जाएगी। तो उसका ध्यान वहां है, उसकी फिक्र वहां है। मिसाल मेरे जहन में आती है, टेंशन हो जाती है ना जब बंदा परेशान हो जाता है। जिन लोगों को कभी टेंशन नहीं, उनको ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जिनको कभी टेंशन होती है ना, परेशानी किसी मसले में परेशानी हो जाए, कर्जा देना हो, कोई मसला हो, केस हो गया हो, कोई झगड़ा हो गया हो, किसी का बच्चा गुम हो गया हो, किसी का बच्चा बहुत ज्यादा बीमार